आप गए, आपने बोला कि मेरे पास क्रेटा है, ओईएम इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है, मुझे उसमें एचडी कैमरा लगवाना है। अब दुकानदार आपको एचडी कैमरा दिखा रहा है। अब बाद में क्या हुआ, जैसे आप वहां से हटे तो नॉर्मल लाके लगा दिया, क्योंकि ओईएम इंफोटेनमेंट सिस्टम में एचडी कैमरा सपोर्ट ही नहीं करता, वो तो नॉर्मल कैमरा सपोर्ट करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रांडेड कंपनी का नॉर्मल कैमरा लगवाइए, ताकि जो है ना नॉर्मल भी एचडी की तरह नजर आए। तो भाई आजकल एक कमेंट बहुत ज्यादा लोग मुझसे कर रहे हैं कि सर हम लोगों ने एक बेस वेरिएंट कार ली है, या फिर हम लोगों ने एक सेकंड टॉप वेरिएंट कार ली है, उसके लिए एक बढ़िया रिवर्स कैमरा आप हमें बताइए। कुछ लोगों का कमेंट ये भी आ रहा है कि सर ऑलरेडी हमारी कार में एक एंड्रॉयड स्टीरियो 9 इंच वाला आफ्टर मार्केट का लगा हुआ है, लेकिन उसमें जो कैमरा हमारे को साथ में मिला था या उसके साथ में जो कैमरा आया था वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। आप हमें एक ब्रांडेड और रेप्यूटेड ब्रांड का एक रिवर्स कैमरा बताइए। तो भाई इसी कमेंट को देखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 10 ऐसे रेप्यूटेड ब्रांड के ब्रांडेड कैमरे जिसे आप अपनी कार में इजीली इंस्टॉल करवा सकते हैं। 70% वाटर प्रूफ वो रहेगा, 100% तो नहीं बोल सकते, 70% रहेगा। और एक्चुअल क्वालिटी उसकी आएगी, अगर उसमें लिखा हुआ है 720p में क्वालिटी आएगी, अगर उसमें लिखा है सीवीबीएस एनटीएससी तो एनटीएससी क्वालिटी आएगी, और अगर उसमें लिखा हुआ है कि एचडी 1080 25 हर्ट्ज यानी कि फुल एचडी क्वालिटी, तो फुल एचडी क्वालिटी आपको देखने के लिए उसमें मिलेगी। तो भाई वीडियो जो है नॉलेजेबल होने वाली है, वीडियो जो है काम की होने वाली है, तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग उन लोगों की जिन लोगों ने या तो बेस वेरिएंट कार ली है या फिर सेकंड टॉप वेरिएंट कार ली है। देखिए कुछ कार ब्रांड ऐसे हैं जो सेकंड टॉप वेरिएंट में कैमरा नहीं देती, या तो कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो बेस मॉडल कार में इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा के तो दे देती है, बट कैमरा उसमें लगा के नहीं देती है। तो सबसे पहले कैमरा लगाने से पहले तो आपको एक फंडा समझना पड़ेगा कि किसी भी कार में, यानी कि हुंडई हो गई, किया हो गई, सुजुकी हो गई, टाटा हो गई, टोयोटा हो गई, होंडा हो गई, सेवलेट हो गई, फोर्ड हो गई, फॉक्सवैगन हो गई, जो सी भी कार है आपके पास और उसमें ओईएम इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है और आप उसमें रिवर्स कैमरा लगवाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको लगाना होगा एक कैमरा एक्टिवेटर, क्योंकि कंपनी ने तो उसमें कैमरा दिया नहीं है, आपने देखा है उसी स्क्रीन में आपको कैमरा चालू करवाना है। तो सबसे पहले आपको लगाना होगा एक एक्टिवेटर। यहाँ पर मेरे पास एक मारुति सुजुकी स्विफ्ट का एक्टिवेटर पड़ा हुआ है, तो ये जो एक्टिवेटर है आपको सबसे पहले ये लगाना पड़ेगा। ये आफ्टर मार्केट में आपको 700 से 800 रुपए में इजीली अवेलेबल हो जाएगा किसी भी कार का, ठीक है। तो ये एक्टिवेटर लगाना पड़ेगा। अब दूसरा फंडा हम लोग ये समझते हैं कि भाई अगर आप अपनी कार के लिए, जिनकी मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके कार में ओईएम इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है और उसी में वो कैमरा चालू करवाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए आप एचडी कैमरा ढूंढना बंद कर दीजिए, क्योंकि जितने भी कार ब्रांड है उनके जो इंजीनियर्स ने ओईएम इंफोटेनमेंट सिस्टम को ऐसा डिजाइन किया रहता है कि उसमें अगर आप कोई भी कैमरा लगाओगे ना तो वो जो है नॉर्मल क्वालिटी का ही कैमरा सपोर्ट कर पाएगा, एचडी कैमरे को सपोर्ट नहीं करेगा। तो अगर मेरी बात मानो, जिनके पास ओईएम इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है जिनकी कार में, तो उनको कुछ नहीं करना, 3-4 ब्रांड के कैमरे पे ज्यादा फोकस करना है। तो नंबर 1 पे है ब्लोपंग का। ब्लोपंग का ये कैमरा आपको नजर आ रहा होगा, ये एचडी कैमरा है। आप ब्लोपंग का नॉर्मल कैमरा लगवा लीजिए अपनी कार में, क्वालिटी एक नंबर की आएगी। मैं ब्लोपंग ही क्यों बोल रहा हूँ, ब्लोपंग बोलने का मेरा कारण ये है कि देखिए इसमें अगर लिखा है ना नॉर्मल क्वालिटी, तो ये एचडी जैसा दिखेगा, क्योंकि ये ब्रांडेड है, इसमें जो अंदर के कंपोनेंट यूज हुए हैं वो ओरिजिनल कंपोनेंट यूज हुए हैं। और उसी की जगह आप कोई चाइना कंपनी का लगा लोगे, या फिर कोई डीलर आपको ऐसा बोलता है कि भाई ये एचडी कैमरा है, आपके ओईएम प्लेयर में लगा देते हैं। सबसे पहली बात, एचडी कैमरा किसी भी ओईएम प्लेयर में सपोर्ट ही नहीं करेगा। जितने ओईएम प्लेयर आते हैं उसमें जो कैमरा सपोर्ट करता है वो है सीवीबीएस एनटीएससी क्वालिटी का। तो ब्लोपंग एक बेहतरीन कैमरा हो सकता है उन लोगों के लिए जिनके कार में ओईएम प्लेयर लगा हुआ है और उसी में वो कैमरा चालू करवाना चाह रहे हैं। बाकी जिनकी कार में एंड्रॉइड स्टीरियो लगा हुआ है तो ब्लोपंग का फुल एचडी कैमरा डलवा सकते हैं। ब्लोपंग के बारे में मुझे ऐसा नहीं लगता कि बताने की कोई जरूरत है, ब्लोपंग को हर कोई जानता है आफ्टर मार्केट में, जो कि एक ब्रांडेड कंपनी है, एक रेप्यूटेड ब्रांड है, और आज ब्लोपंग को 100 साल पूरे हो चुके हैं। तो ब्लोपंग पहले नंबर पे है, ये कैमरा लगवा लीजिए, कमाल की क्वालिटी आएगी। और जैसा लिखा होगा क्वालिटी में, जैसे कि नॉर्मल क्वालिटी है तो नॉर्मल आएगी, 720 लिखा है तो 720 आएगी, या 1080p लिखा हुआ है तो 1080p निकल के इसकी क्वालिटी आएगी। तो पहले नंबर का हो गया अपना ब्लोपंग का कैमरा।
तो अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर के कैमरे की कि भाई हमने दूसरे नंबर पे कौन सा कैमरा रखा है। तो यहां पर आपको नजर आ रहा होगा, ये है निप्पॉन का नॉर्मल कैमरा। जिनकी कार में ओईएम इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा है उसमें सपोर्ट ये कर लेगा। जिनकी कार में एंड्रॉइड स्टीरियो लगा हुआ है वो भाई निप्पॉन का एएचडी कैमरा डलवा लीजिए। एक नंबर कैमरा है। इसका जो गाइडलाइन है जो कि बैक करते समय काम आती है वो प्रॉपर तरीके से दिखाएगा। कई गाड़ियों में ऐसा रहता है कि गाइडलाइन रेड कलर में ऐसा दिखाएगी गाड़ी कि गाइडलाइन के पास रेड कलर में ऐसा गाड़ी आ चुकी है और जब बाहर उतर के देखेंगे 2 हाथ का गैप रहेगा। तो वैसा नहीं रहता इसमें एक्यूरेट गाइडलाइन रहेगी, एकदम प्रॉपर आपको असिस्ट ये करेगा। तो ये है निप्पॉन का नॉर्मल कैमरा। जिनकी कार में ओईएम प्लेयर लगा हुआ है वो ये वाला डलवा ले, और जिनकी कार में एंड्रॉइड स्टीरियो लगा हुआ है वो निप्पॉन का एएचडी कैमरा डलवा सकते हैं। तो आइए इसकी बात कर लेते हैं एमआरपी की। तो एमआरपी इसमें लिखी है 2,490 रुपए की। अगर आप आफ्टर मार्केट में इस कैमरे को परचेस करने जाते हैं तो एक अच्छा खासा डिस्काउंट आपको दिखने के लिए मिल जाएगा। तो दूसरे नंबर पे है भाई निप्पॉन का कैमरा। बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेड ब्रांड है और लंबे समय से आफ्टर मार्केट कार एक्सेसरीज में बना हुआ है। तो निप्पॉन के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं भाई साहब थर्ड नंबर के कैमरे की कि तीसरे नंबर पे हम लोगों ने कौन से कैमरे को रखा हुआ है। तो यहां पर आपको नजर आ रहा होगा तीसरे नंबर पर है गो मैकेनिक ब्रांड का कैमरा। गो मैकेनिक को आजकल दोस्तों हर कोई जानता है, लगभग हर बंदा जानता है जिसके पास एक कार है। तो गो मैकेनिक को आप लोग जानते ही हैं। इस कैमरे में वारंटी मिलेगी 1 ईयर की, ब्लॉपंग में भी मिलेगी और निप्पॉन में भी आपको वारंटी मिलेगी। इसका जो रेजोल्यूशन है वो 720p HD रेजोल्यूशन है। इससे ऊपर भी रेजोल्यूशन हाई होता है इसका, 1080 तक का कैमरा आपको मिल जाएगा और CVBS NTSC क्वालिटी में मिल जाएगा। यहाँ पर भी सेम थिंग, जिसकी कार में ओईएम इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है नॉर्मल कैमरा लगवा लीजिए, और जिसकी कार में एंड्रॉइड स्टीरियो लगा हुआ है वो HD कैमरा लगवा लीजिए। 1 ईयर की वारंटी आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी। और इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस तो यहाँ पर कोई सा मेंशन नहीं है, लेकिन आफ्टर मार्केट में अगर आप जाएंगे तो एक अच्छे प्राइस में कैमरा आपको मिल सकता है। तो तीसरे नंबर पे हो गया अपना गो मैकेनिक ब्रांड का कैमरा। तो अब बात कर लेते हैं भाई साहब चौथे नंबर के कैमरे की। चौथे नंबर पे हम लोगों ने कौन सा रिवर्स कैमरा रखा हुआ है। तो चौथे नंबर पे यहाँ पर रखा हुआ है हम लोगों ने पिरकॉल जिनॉक्स ब्रांड का कैमरा। ये फुल एचडी कैमरा है विथ मूविंग गाइडलाइन। पहले आपको एमआरपी बता देता हूँ। एमआरपी अगर मैं बोलता हूँ तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आफ्टर मार्केट में जब आप जाएंगे तो ये आपको कम प्राइस में अवेलेबल होगा। मैं सिर्फ इसकी एमआरपी बता रहा हूँ। यहाँ पर इसकी एमआरपी लिखी हुई है 5,770 रुपए की विथ मूविंग गाइडलाइन फुल एचडी कैमरा। जिनॉक्स भी एक ब्रांडेड कंपनी है, एक रेप्यूटेड ब्रांड है, मैंने कई बार इंस्टॉल किया है। काफी ज्यादा अच्छा रिवर्स कैमरा है। तो जिनकी कार में ओईएम इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है वो इसका नॉर्मल कैमरा रेजोल्यूशन वाला वो लगवा लीजिए, और जिनकी कार में एंड्रॉइड स्टीरियो लगा हुआ है वो जो है फुल एचडी कैमरा इसका लगा सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, देखिए जैसे कि ये जो कैमरा है ये है मूविंग गाइडलाइन वाला कैमरा। जिसको मूविंग गाइडलाइन पसंद है ना वो लगवा सकते हैं, और मान लो मूविंग गाइडलाइन नहीं मिला ना तो मूविंग गाइडलाइन की जरूरत भी नहीं है। देखिए जब कार के जो इंजीनियर्स हैं वो ओईएम कैमरा देते हैं ना, उसमें जो मूविंग गाइडलाइन वाला कैमरा रहता है वो क्या होता है, स्टीयरिंग को रोटेट करने से मूव करता है। बट जो आफ्टर मार्केट में कैमरा मिलता है ना वो पूरी कार रोटेट होती है ना जब वो रोटेट करता है। तो अगर मूविंग गाइडलाइन आपको आफ्टर मार्केट में मिलता है तो आप मूविंग गाइडलाइन लगवा लीजिए, और नहीं मिला तो फुल एचडी डलवा लीजिए। जो उसकी रडार लाइन होती है ना उससे देख के भी आप एक अच्छा अंदाजा लगा के अपनी कार को पार्क कर सकते हैं या फिर ड्राइव वगैरह कर सकते हैं। मतलब एचडी कैमरा अगर आप लगवाते हैं तो आपका काम ऐसे ही बन जाएगा, मूविंग गाइडलाइन की जरूरत नहीं है। तो चौथे नंबर पे हो गया हमारा जिनॉक्स ब्रांड का कैमरा। अब चलते हैं पांचवें नंबर की तरफ। तो ये रहा भाई साहब पांचवें नंबर का कैमरा, और पांचवें नंबर पे हम लोगों ने रखा है माई टीवीएस को। थोड़े ही दिन पहले मैंने इसका एंड्रॉइड स्टीरियो आपको दिखाया था। तो भाई माई टीवीएस में भी आपको 1 ईयर की वारंटी देखने के लिए मिलेगी। अच्छा कैमरा है। ये जो कैमरा है ये एलईडी कैमरा है, इसमें एचडी कैमरा भी आता है, नाइट विजन कैमरा भी आता है ना। और जिनकी कार में ओईएम इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है वो इसका नॉर्मल रेजोल्यूशन का कैमरा डलवा सकते हैं, और जिनकी कार में एंड्रॉइड स्टीरियो लगा हुआ है वो इसका फुल एचडी वर्जन वाला कैमरा डलवा सकते हैं। तो माई टीवीएस भी एक रेप्यूटेड ब्रांड है और बहुत ही ज्यादा अच्छा ये प्रोडक्ट जो है बनाती है आफ्टर मार्केट कार एक्सेसरीज में। तो यहाँ पर अगर इसकी एमआरपी वगैरह की बात कर लूं तो 1,999 रुपए की एमआरपी शो कर रहा है। ये जो कैमरा है ये आई थिंक नॉर्मल क्वालिटी का कैमरा है, और आपका एलईडी कैमरा है। रात के समय जब आप रिवर्स गियर जैसे ही लगाएंगे तो कैमरे में ना यहाँ पर एलईडी लाइट जो है ऑन हो जाएगी। उससे क्या होगा कि
ज्यादा आप देख पाएंगे जो भी ऑब्जेक्ट आपकी कार के पीछे है। तो नंबर 5 पर है भाई साहब माई टीवीएस ब्रांड का कैमरा, अच्छा ब्रांड है, आप इसे लगवा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं भाई साहब 6वें नंबर के रिवर्स कैमरे के बारे में। तो 6वें नंबर पे यहां पर हम लोगों ने रखा है क्रॉसलिंक व्हील्स ब्रांड का कैमरा। क्रॉसलिंक व्हील्स एक रेप्यूटेड ब्रांड है आफ्टर मार्केट कार एक्सेसरीज में। लंबे समय तक ये बहुत सारे प्रोडक्ट को बनाया है इसने, और इसका कैमरा मैंने पर्सनली कई गाड़ियों में लगाया है। इसमें भी सेम थिंग, जिसकी कार में ओईएम इंफोटेनमेंट सिस्टम डला हुआ है वो इसका नॉर्मल रेजोल्यूशन वाला कैमरा इंस्टॉल करवा सकते हैं, और जिनकी कार में एंड्रॉइड स्टीरियो डला हुआ है वो उसका एचडी कैमरा इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो अगर इसकी एमआरपी की मैं बात करूं 3799 रुपए की एमआरपी जो है ये शो कर रहा है, बट आफ्टर मार्केट में आप जाएंगे तो वहां पर बहुत कम प्राइस में मिलेगा। इसमें भी वारंटी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और काफी अच्छे ब्रांड का है। ये जो है सेंटर लॉक वगैरह भी कार के बनाया करता था, हालांकि अब तो सेंटर लॉक लगना जो है लगभग खत्म हो चुका है आफ्टर मार्केट से, लेकिन जब ऑटो कप वगैरह के ब्रांड है तब से ब्रांड है, और काफी लंबे समय से आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज में बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट को बना रहे हैं। तो क्रॉसलिंक व्हील्स का जो कैमरा है वो 6वें नंबर पे हम लोगों ने रखा है। एमआरपी मैंने बता दी है, अगर लगवाना है तो आप क्रॉसलिंक व्हील्स ब्रांड का ये कैमरा लगवा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं भाई साहब नंबर 7 पे कौन सा है। तो नंबर 7 पे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे किसी पहचान की जरूरत नहीं है, इसका रोल जो है एकदम अलग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मोको ब्रांड का कैमरा, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। C04 मॉडल है, HD रियर व्यू कैमरा है भाई साहब। इसका अगर कैमरे की क्वालिटी अगर आपको देखनी है ना, तो आप इसका एचडी कैमरा लगाओ, आप बाकी सारे कैमरे जो है ना वो भूल जाओगे, इतना क्वालिटी मटेरियल मोको बनाती है। और एप्ट्रॉन टेक्नोलॉजीज का ही ब्रांड है मोको, और भी बहुत सारे जैसे कि अनप्लग, ब्लॉकबस्टर, मेगाट्रॉनिक, कारस्किन, ऑडी ब्लैक्स, आफ्टर मार्केट में इसको ढेरों सीरीज चलते हुए आ रहे हैं। और इसका कैमरा मैंने पर्सनली कई बार जो है इंस्टॉल किया है भाई, इसकी जितनी क्वालिटी ना इतने फास्ट इतने जल्दी समय में कोई नहीं दे सकता, मतलब कमाल का कैमरा है, कमाल का। और भाई ये कैमरा ही नहीं, अभी इसके एंड्रॉइड स्टीरियो जब मैं दिखाना चालू करूंगा ना आपको, आपका दिमाग हिल जाएगा। 60-60 हजार रुपए के एंड्रॉइड स्टीरियो बनाता है, और ऐसा एंड्रॉइड स्टीरियो जो कि आज तक एक्सेसरीज मार्केट में किसी ने लॉन्च नहीं किया होगा। एक दो लोगों ने किया है, लेकिन इसकी बात अलग है। एप्ट्रॉन टेक्नोलॉजीज की तरफ से मोको एक बेहतरीन पेशकश है, और मोको का कैमरा अगर आपने लगा लिया ना एचडी वाला, आप सारे कैमरे भूल जाओगे। इसके बहुत सारे प्लेयर आते हैं, 04, XG04, XG06। अगर उन लोगों का कैमरा अगर आपने एक बार यूट्यूब पे सर्च करके देखना, अगर उसका कैमरा आपने देख लिया ना, आपका दिल खुश हो जाना है। तो खैर इसकी एमआरपी की बात करते हैं, 3500 रुपए की एमआरपी शो कर रहा है। आफ्टर मार्केट में जाएंगे बहुत ही कम प्राइस में ये कैमरा जो है मिल जाएगा। तो हम लोगों ने रखा है 7वें नंबर पर मोको का रिवर्स कैमरा। तो अब बात कर लेते हैं भाई साहब 8वें नंबर के रिवर्स कैमरे की, कि 8वें नंबर पे हम लोगों ने कौन सा कैमरा रखा हुआ है। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर आप अपनी कार के लिए एक हेडलाइट एलईडी ढूंढ रहे हैं ना, यूट्यूब पे सर्च कर करके, अगर आप अपने फॉग लैम्प के लिए प्रोजेक्टर ढूंढ रहे हैं ना, कहीं मत जाना, सिर्फ एक बार जिनोम सर्च कर लेना। ये भाई साहब ये जो ब्रांड है ना, ये सिर्फ लाइट और कैनवस और कैमरे वगैरह पे काम करता है, और इतने प्रीमियम प्रोडक्ट इसके निकल के आते हैं आफ्टर मार्केट में। अगर आपने एक बार लगवा लिया ना, सालों साल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये जो कैमरा है ना, ये कैमरा फ्रंट एंड बैक कैमरा समझिए आप, इसमें एक वायर दी हुई है, रियर में लगाना है रियर में लगा लो, एक वायर काटे आप इसको क्या करो फ्रंट साइड में भी लगा लो, फ्लिप कर देता है कैमरे को। तो ये जो है मेरे पास ये नॉर्मल रेजोल्यूशन का कैमरा है, क्वालिटी एक नंबर मिलेगी, सेम ब्लूपंक जैसा, मतलब कि अगर नॉर्मल लिखा है तो नॉर्मल रेजोल्यूशन आएगा, अगर 720p लिखा है तो 720p रेजोल्यूशन आएगा। तो जिनोम भी एक रेप्यूटेड ब्रांड है, और इसको मैंने पर्सनली कई बार इंस्टॉल किया है। क्वालिटी प्रोडक्ट ये प्रोवाइड कराता है आफ्टर मार्केट कार एक्सेसरीज में एक कार ऑनर के लिए। तो यहाँ पर अगर इसकी एमआरपी की मैं बात करूँ तो 1500 रुपए की इसकी एमआरपी शो हो रही है। अगर आप जाते हैं आफ्टर मार्केट में बहुत ही चीप प्राइस में कैमरा जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो भाई 8वें नंबर पे हो गया अपना जिनोम ब्रांड, जो कि काफी ज्यादा अच्छा ब्रांड है, इसे भी आप लगवा सकते हैं। तो भाई साहब अब बात कर लेते हैं नंबर 9 की। तो नंबर 9 में यहाँ पर हमारे सामने रखा हुआ है मैक्सलिंग ब्रांड का कैमरा, 3150 रुपए की एमआरपी के साथ, 1 ईयर की वारंटी के साथ। जितने कैमरे मैंने दिखाए हैं सब 1 ईयर वारंटी आपको उसमें देखने के लिए मिलेगी। जितने कैमरे मैंने दिखाए हैं सब नाइट विजन कैमरा है, कुछ कुछ तो और उससे ज्यादा प्रो लेवल का कैमरा है। तो नंबर 9 पर है हमारे पास यहाँ पर फिश आई कैमरा मैक्सलिंग का। जिनकी कार में ओईएम इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है वो इसका नॉर्मल रेजोल्यूशन वाला कैमरा डलवा सकते हैं। जिनकी कार में एंड्रॉइड स्टीरियो लगा हुआ है वो इसका अल्ट्रा एचडी या फिर एचडी कैमरा भी डलवा सकते हैं। तो मैक्सलिंग्स भी एक जो है अच्छा ब्रांड है, एंड्रॉइड स्टीरियो वगैरह मैंने लगाए हैं।
और पर्सनली कई बार कैमरे को लगाया है, चेक किया है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स ये देता है। गाइडलाइन वगैरह प्रॉपर इसमें शो होती है और बहुत ही अच्छा और रेप्यूटेड ब्रांड है। तो नंबर 9 पे हो गया अपना मैक्सलिंक का। नंबर 10 10वें नंबर पे कौन-सा कैमरा है? तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा पैनासाउंड ब्रांड का कैमरा। इसका मॉडल है PN101। ये जो कैमरा मैं दिखा रहा हूँ, ये एचडी कैमरा है और पैनासाउंड भी एक रेप्यूटेड ब्रांड है, काफ़ी अच्छा ब्रांड है। एंड्रॉयड स्टीरियो वगैरह लगाए हैं और भी बूफर वगैरह भी आते हैं 8 इंची जो पीछे सीट में रखा हुआ रहता है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये एलईडी कैमरा है। रात के समय जो है एलईडी लाइट जलेगी कैमरे में। काफ़ी ज़्यादा अच्छा कैमरा है, आप इसे भी लगवा सकते हैं। एमआरपी वगैरह यहाँ पर तो कोई मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप इसे लगाते हैं, नंबर 10 पे रखा है हम लोगों ने, तो कहीं से कोई दिक्कत तकलीफ नहीं आएगी। बाकी क्वालिटी इसमें भी जेन्युइन मिलेगी। अगर एचडी लिखा है तो एचडी मिलेगी और अगर नॉर्मल क्वालिटी लिखा है तो नॉर्मल क्वालिटी मिलेगी। अब जाते-जाते मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, कुछ लोग जो है ना कन्फ्यूज़ रहते हैं कि कैमरा होल मरवा के लगाएँ या फिर कैमरा स्टैंड वाला लगवाएँ या तो कैमरा ओईएम डिज़ाइन में लगवाएँ। देखिए, कुछ गाड़ी में होल करना ही पड़ता है, कुछ गाड़ियों के जो ओईएम डिज़ाइन कैमरा है वो मिल जाते हैं और कुछ गाड़ियों में एक आफ्टर मार्केट ही कैमरा वो रहता है, बट वो स्टैंड कैमरा रहता है। तो ये आपके ऊपर है, अगर आपकी गाड़ी में अगर स्क्रू वगैरह टाइट करने का जगह है, जहाँ पर वो स्टैंड कैमरा लग सकता है, आप वो लगवा लीजिए। अगर ज़्यादा मेहनत किए बगैर अगर मतलब कि कैमरा ओईएम डिज़ाइन वाला मिल गया, जैसे कि पार्किंग लाइट को खुल के कैमरा लाइट के जगह में लगता है, प्रॉपर डिज़ाइन बना हुआ रहता है, अगर वो मिल गया आप वो लगवा लीजिए। और अगर होल करवा के आपको कैमरा लगवाना है, ज़्यादातर कैमरा ऐसे ही लगता है और मेरे ख्याल से होल वाला सिस्टम भी थोड़ा ठीक है, लेकिन आजकल कुछ लोग उसे मना कर रहे हैं कि भाई हमने कंपनी में ऐसा देखा था, ये वाला कैमरा लगवा लिए। कोई सा भी लगवा लीजिए सर, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और बीट उसकी एक आती है, कुछ इस तरीके से इसकी बीट आती है, ऐसा ऑरेंज कलर के बॉक्स में रहेगा, एक बीट आती है, इसको ड्रिल में फँसाएँगे और बम्पर के जो सेंटर में है लोगो, किसी भी कार के लोगो के जस्ट सेंसर में बम्पर में एक प्रोफेशनल तरीके से होल किया जाएगा। मतलब ऐसा आपको नज़र नहीं आएगा कि कहीं भी कुछ भी होल कर दिए, मतलब प्रॉपर इसके नाम का फर्मा जो कैमरे के साइज़ की जो बीट है, वो कुछ इस तरीके से नज़र आती है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ऐसा बीट रहता है, एक होल होगा और कैमरा जो है प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाएगा। मतलब जिस हिसाब से वो फर्मा रहेगा उसी हिसाब का कैमरा रहेगा, सेम वही साइज़ का, जैसे कि ये ब्लॉकन का कैमरा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये ब्लॉपंग का कैमरा है, तो उसी साइज़ का ये भी, इसका मतलब जो लेंथ और विड्थ है ना, उसी हिसाब से है। ये प्रॉपर जो है फिक्स हो जाएगा और यहाँ पर ये 2 केबल दिए हों, ये तो अंदर-अंदर वायरिंग आपका चला जाएगा। तो आप आपकी कार में जो भी कैमरा डलवाना है ना, वो कैमरा आप डलवा सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात का रखना कि किसी भी एक्सेसरीज़ शॉप में अगर आप जाते हैं, वहाँ पर कोई बंदा बोलता है, "भाई साहब, आपकी कार में ओईएम इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा है," या आप गए, आपने बोला कि मेरे पास क्रेटा है, ओईएम इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है, मुझे उसमें एचडी कैमरा लगवाना है। अब दुकानदार आपको एचडी कैमरा दिखा रहा है। अब बाद में क्या हुआ, जैसे आप वहाँ से हटे तो नॉर्मल लाके लगा दिया, क्योंकि ओईएम इंफोटेनमेंट सिस्टम में एचडी कैमरा सपोर्ट ही नहीं करता, वो तो नॉर्मल कैमरा सपोर्ट करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रांडेड कंपनी का नॉर्मल कैमरा लगवाइए, ताकि जो है ना नॉर्मल भी एचडी की तरह नज़र आए। अगर आप बाय द फैक्ट्री कैमरा लगवाते हैं तो वो भी नॉर्मल रेज़ोल्यूशन का ही रहता है, बट उसमें कंपोनेंट ऐसे यूज़ होते हैं, मतलब प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल ऐसे यूज़ होते हैं कि आपका नॉर्मल कैमरा भी जो है ना एचडी कैमरा की तरह लगता है। तो भाई ये थे 10 ऐसे कमाल के रेप्यूटेड ब्रांड के रिवर्स कैमरे जो आप अपनी कार के लिए ढूँढ रहे थे। मैंने आपको बता दिया है, प्राइस वाइज़, क्वालिटी वाइज़ और पूरा फंडा आपको समझा दिया है। इसमें से जो सभी आपको पसंद आता है अकॉर्डिंग टू योर बजट, तो आप उसे ईज़िली अपनी कार में इंस्टॉल करवा सकते हैं। बाकी और भी ब्रांड है, बाकी और भी अच्छी-अच्छी कंपनी बनाती है, बट मैंने जिसका लगाया है और मैंने जिसे यूज़ करके देखा है और उसका जो रिस्पॉन्स लिया है, वो कैमरे मैंने आपको बताए हैं। तो ये सारे कैमरे हैं, ये ईज़िली अपनी कार में आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, खत्म करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।